लैंग्वेज ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं वेबसाइट को बनाने में। इसका मतलब सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं इसको हम कि एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम फॉलो करेंगे अपनी वेबसाइट में जो हमारे टैग होते हैं उनको यूज़ करेंगे लगाने में। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर आ रही है आवाज़ मेरी? हेलो हाँ मुकेश जी, आ रही है आवाज। सर, आवाज़ आ रही है ना? ठीक हाँ है। बिल्कुल। HTML is a standard markup language for creating a web page. HTML standard markup language है जो जिससे हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML describe the structure of web page. HTML जो होती है वो जो वेब पेज का होता है स्ट्रक्चर उसको डिस्क्राइब करती है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा आप टेक्स्ट कहाँ लगाएंगे, कहाँ वीडियो लगाना है आपको। तो वो सब चीज़ें आपका डिसाइड करती है कैसे कैसे हो सकता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो है एक सीरीज में होंगे एलिमेंट, जैसे कि पहले HTML है, फिर टाइटल है, फिर हेड है, सॉरी पहले हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है, फिर आपका बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो इसमें एक सीरीज में होंगे सारे एलिमेंट। इसकी बात करते हैं HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं ब्राउजर को कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा पेज के ऊपर। इसकी बात करते हैं HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। ये छोटे छोटे पीस में होती है आपकी हेडिंग्स है, ये पैराग्राफ है और ये लिंक है एक्सेट्रा। तो लास्ट टाइम आपने स्ट्रक्चर की बात करी थी सर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। HTML ओपन हमने किया, ये हमारा ओपनिंग टैग है। ये हमारा क्लोज टैग है। क्लोज टैग हमारा बैक स्लैश लगाएंगे तो हमारा क्लोज टैग हो जाएगा। ये हमारा हेड टैग है, हेड टैग ओपनिंग, हेड टैग क्लोज। हेड टैग के बीच में हमारा टाइटल टैग होगा। ये ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोज टैग है। ठीक है। इसके बाद हमारा हेड के बाद होगा बॉडी टैग। ये हमारा बॉडी टैग है और ये हमारा क्लोज टैग बॉडी का। इसमें जो टैग होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं कि जो आप ओपन करेंगे उससे क्लोज करना मैंडेटरी है। जैसे कि आपने ये वाला क्लोज। इसके बाद हम बात करते हैं कि हेडिंग्स में इसमें 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो उसको हम जो लिखते हैं H1, फर्स्ट हेडिंग, और H1 को हम क्लोज करेंगे। ठीक है। तो सर मेरी आवाज़ आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है सर? हाँ जी सर, आ रही कुछ है। कमी हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। H1 को हम ऐसे करेंगे डिक्लेयर, H2 को हम डिक्लेयर करेंगे H2, H3 को हम ऐसे करेंगे डिफाइन, H4 हमारा होगा, H5 को हम करेंगे H5 और H5 क्लोज, H6 हमारा होगा ऐसे। तो हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H5 तक। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी हेडिंग कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको सीक्वेंस में ही लगाना है कि H1 के बाद H2 या H2 के बाद H3 या H3 के बाद H4 या ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। जहाँ पर लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी हम चाहते हैं लुक देना वेबसाइट के ऊपर कंटेंट का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी कोई सी भी हेडिंग उसको रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही हेडिंग एक बार देंगे, आप उसको मल्टीपल बार रिपीट भी कर सकते हैं जौन सी आपको लगती है हेडिंग अच्छी। अब इसको हम सेव करेंगे, फाइल में जाकर सेव एज। हमने टेस्ट नाम दे दिया इसका .html। इसका एक्सटेंशन है HTML, इसका एक्सटेंशन है HTML भी कर सकते हैं, HTML भी कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। इसमें फिर हम कर सकते हैं सेव एज टाइप ऑल फाइल, और इसको हम डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। इसको हम जब देखते हैं तो ये डेस्कटॉप पे टेस्ट फाइल में आपका सेव हो जाएगा ऐसे। सर शो हो रहा है ना ये आप लोगों को? सुमित सर हेलो? यस सर, यस सर। हाँ सर बोलते रहिए, मुझे लग रहा है कि बस मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं क्लास लेने का ऐसे ना ऑनलाइन, ये चीज़ है।
तो ये आपको ऐसे शो करेगा कि आपकी H1 हेडिंग है, ये आपकी H2 हेडिंग है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि 6 तक तो हो गया है सही, 7 भी ऐसे ही कुछ बन के आएगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि 7 भी कैसे आएगा बनकर। अगर मैं 7 करता हूँ, यहाँ पर 7 देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि शो कैसे होगा। H7 इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S, और उसको रिफ्रेश करूँगा जब पेज को, तो देखिए S7 जो है वो एज ए हेडिंग ना होके शो एज ए टेक्स्ट की तरह शो होगा। देखिए ये शायद टेक्स्ट की तरह, ये हेडिंग की तरह शो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो हेडिंग्स होती है वो HTML में 6 हेडिंग होती है। इसको हम रिपीटली यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस सीक्वेंस में यूज़ करना है या ऐसे करना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया हेडिंग्स के बारे में, 6 हेडिंग्स होती हैं। हेलो, जी सर। इसमें कोई डाउट किसी को हेडिंग्स के बारे में? नो सर। थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर, और क्या बताना है इसमें अमित सर? फोटो ऐड सर यहाँ करना। पे तो 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स होती है ना, 7 कहाँ से आएगा? हाँ 6 होती है, तो मैंने 7 शो करी है मैम कि ये 6 होती है, ये हाँ, कहना ठीक चाहते हैं कि 7वीं हेडिंग अगर आप फोर्सफुली लगाते हो हाँ तो वो तो एज अ टेक्स्ट ही दिखाएगा, टेक्स्ट की तरह हाँ, ही ऐसा उसको दिखेगी हेडिंग आपको। नहीं दिखाता मानेगा। है। जी जी, ओके। हेडिंग शो नहीं करेगी। ठीक है, अब सर क्या बताना है, बताइए टॉपिक कौन सा बताना है? इमेज ऐड करना बता दो सर। इमेज, ठीक है, या कलर बताऊं सर? हाँ, कलर और साइज ही बता दो। ठीक है, जैसे कि हमारे बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड का मुझे कलर चेंज करना है। मेरा वेब पेज है, वेब पेज का मुझे अगर कलर चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ पर जो बॉडी टैग है यहाँ पर टाइप करूँगा स्टाइल, STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, कलर डैश कलर कोलन लगाइए, और जौन सा कलर आपको चाहिए अपनी बैकग्राउंड के ऊपर वेब पेज की, उसका आप नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर Ctrl+S सेव करिए, रिफ्रेश करें तो आपका वो कलर चेंज होके आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई भी आप कलर चाहें तो उसको नाम लिखकर चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके आपका वो कलर चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब हमें कुछ ही कलर के नाम याद हैं, बाकी कलर हमें नहीं पता कि और कलर के नाम क्या है। जिसका नाम याद है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं, जिसका नाम आपको पता नहीं है तो उसका फिर आप नाम चेंज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि पिंक कर दिया, पिंक आपने लिख दिया, पिंक पिंक करा तो पिंक कलर ये ऐसा आ गया। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कलर को थोड़ा सा चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए एक हमारा होता है RGB कलर होता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। RGB कलर होता है, तो इसमें क्या होता है, R मीन्स सबको शायद पता ही होगा आप लोगों को, रेड और ग्रीन एंड ब्लू, ये RGB का होता है कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो R की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से 255 के बीच। जो हमारा रेड कलर की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 255। ठीक है, इसके बाद हमारी ग्रीन की रेंज जो होती है वो होती है सेम ही होती है इसकी भी, 0 to, तो मैं ऐसे करता हूँ 0 to 255, और ऐसी हमारी रेड ब्लू की भी हमारी सेम ही होती है रेंज 0 to 255। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर, तो मैं आपको अभी शो करके दिखाता हूँ इसको कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें मेरे को कलर चेंज करना है RGB के थ्रू, तो मैं कलर नेम जो है यहाँ पर दे दूंगा बैकग्राउंड कलर कोलन, कलर का जहाँ हम नाम देते हैं वहाँ पर हम लिख देंगे RGB, ब्रैकेट को हम ऐसे करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा
रेड की लिखी मैंने वैल्यू, कॉमा फिर आपकी ग्रीन की, उसके बाद ब्लू। ठीक है, अब इसमें मैं अगर सेव करके इसको चेक करता हूँ कि कैसा आता है कलर, तो ये वाइट आएगा, ऐसे कुछ कलर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं इसको फिर से करता हूँ। बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, सॉरी कलर में देखिए ब्लैक, मेरे सारी वैल्यू इक्वल है तो मेरा कलर आ रहा है ब्लैक। ठीक, अब मैं इसके अंदर मुझे रेड कलर लेके आना है RGB से, तो मैं इसके अंदर इसकी जो R की वैल्यू है पुट करूँगा। यहाँ पर मैंने सपोज 255 सेव किया इसको, तो देखिए रेड कलर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि रेड के अंदर थोड़ा सा मैं ग्रीन मिक्स करूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए हल्का सा ऑरेंज कलर का कुछ शेड आता है। अब मैं इसमें ब्लू भी चाहता हूँ ऐड करना, तो मैं इसके अंदर ब्लू कुछ कलर दे सकता हूँ। यहाँ पर ब्लू के कलर की वैल्यू देखिए हल्का पिंक कलर। तो RGB के थ्रू आप अलग अलग कलर को मिक्स कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम इसमें किसी को? हेलो हेलो सर सर, आ रही है आवाज़? हाँ हाँ यस सर। सर कोई डाउट इसके अंदर RGB में किसी को? हेलो नो सर नो। हेलो, कोई मतलब कुछ समझ में ना आया हो किसी को, तो आप मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आप कुछ RGB कलर रेड ग्रीन ब्लू और इसके पैरामीटर्स हैं। सबको क्लियर है? हेलो यस सर, लगता है क्लियर है सर। क्लियर है ना? या मैं थोड़ा फास्ट सर बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ, स्लो स्लो और स्लो मोशन? नहीं नहीं ठीक है सर, दिक्कत नहीं ठीक है। है ना? चलिए ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये तो हो गया RGB में आप कलर यहाँ पर कर देंगे एंटर, तो आपका कलर शो कर देगा। अगर आपको जैसे कि ब्लू चाहिए या फिर ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आप 0 कर दीजिएगा, और यहाँ पर इसकी जो ग्रीन की वैल्यू आप पुट कर दें 100 की है, तो आपको इसको सॉरी ये वैल्यू आपने इसको ग्रीन। ठीक है, अब देखिए ये डार्क ग्रीन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम होना चाहिए, कि ये ज़्यादा ही डार्क है। तो इसकी ओपेसिटी कम कैसे करेंगे? इसकी ओपेसिटी की हम बात करें तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा RGBA। अगर मुझे इसकी ओपेसिटी कम करना है तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ करूँगा, और लास्ट में अल्फ़ा की वैल्यू दे देता हूँ 0.5। तो देखिए ये इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, और ये आपका हल्का सा लाइट कलर आ जाएगा। अल्फ़ा जो होता है वो ओपेसिटी कलर की कम करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए RGBA, R मतलब रेड और ग्रीन, ब्लू, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो होता है कि आपकी जो कलर जो मतलब बैकग्राउंड पे लगा हुआ है या कहीं भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं RGB के अंदर, तो उसको आप इसके थ्रू इसकी कम कर सकते हैं ओपेसिटी। सर कोई डाउट किसी को? हेलो नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है क्या अभी सर तक कोई जो पूछना बताया? हो RGB में या फिर ओपेसिटी में, अल्फ़ा में, किसी में कुछ डाउट हो सर? क्योंकि थोड़ा सा नया पार्ट शुरू कर दिया ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि कुछ लगता हो अजीब सा कि सुमेश सर? जी अभी तक नहीं सर। सर समझ में आ रहा है नहीं है RGBA और RGB? जी 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 सर। ठीक ठीक, चलिए सर, ये तो इसके बाद देखिए हम इसकी ओपेसिटी कम की, तो देखिए ग्रीन से डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया कलर की बात। इसके बाद में इसमें देखते हैं इमेज। अगर हमें इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, तो हम कैसे लगाएंगे इसके अंदर इमेज वेब पेज के ऊपर? तो चलिए इसमें हम इसके अंदर
अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि स्टाइल जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर का मीन्स ये है कि आप यहाँ पर CSS यूज़ कर रहे हैं, इनलाइन CSS। CSS 3 टाइप की होती है, फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज एक्सटर्नल और इंटरनल। 3 CSS होती है। कि इनलाइन का मतलब ये होता है कि आप उसी लाइन में उसको यूज़ करेंगे, कि आपको जो भी चेंज करना है आप उसको उसी लाइन में लिखते जाएंगे और वो चीज़ चेंज होती जाएगी, वो आपका होता है इनलाइन। इंटरनल में ये होता है कि आप उसको यहाँ पर ऊपर हेड टैग में स्टाइल टैग लिखेंगे, स्टाइल टैग ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे स्टाइल टैग क्लोज, और इसके अंदर जो आप चेंज करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर या जो कंटेंट आपका होगा वेब पेज का, तो वो आपका चेंज इसके थ्रू होगा, वो आपकी होगी इंटरनल, यानी उसी पेज पे जो आप यूज़ करेंगे। इसके बाद एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का पर्पस ये होता है कि आपका जो HTML का कोड है वो अलग चलेगा और जो आपका CSS का पार्ट है वो चलेगा अलग पेज पे। उसको जो आपका CSS का जो पेज है उसको लिंक कर देंगे HTML के पेज से, तो जहाँ पर वहाँ चेंज करेंगे आप उस पेज पे, तो आपको वो यहाँ पर चेंज दिखाएगा। वो हम बाद में बात करेंगे, वो आगे का चीज़ है। इनलाइन की बात करते हैं, तो इनलाइन में जब हम यूज़ करते हैं तो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल, जहाँ पर आपको लगे जहाँ स्टाइल लिखा हुआ है वहाँ पर आपके CSS का यूज़ हो रहा है, ठीक है। जहाँ स्टाइल नहीं है वहाँ पर आपकी CSS नहीं है, जहाँ स्टाइल का यूज़ हो गया वहाँ पर आपका CSS इन्वॉल्व है पेज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे CSS से थोड़ा, इसमें ये तो इसका कलर की जगह लिखिए इमेज, इमेज लिखिए आपने, और यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है वो है URL, ये लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा इमेज का नेम विद एक्सटेंशन। तो हम इसमें से इमेज को देख लेते हैं। देखिए डबल वन वाली इमेज हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इसका एक्सटेंशन है JPG, तो इसको हम लगाएंगे वेब पेज पे, $1.JPG। इसको हमने सेव किया और हमने पेज को ओपन किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारी पेज पे ये इमेज आ गई। काफ़ी साइज़ बड़ा है इमेज का, तो ये आपको ऐसे दिख रही है। अगर मुझे इसको ऐसे शो करना है कि ये पूरी फुल पिक्चर है वो पेज पे है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर कवर करने की, कि मैं इसी के आगे लिखूँगा इनलाइन CSS में कॉमा बैकग्राउंड साइज डैश साइज कोलन कवर। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरी जो इमेज जो कट रही है आपकी पेज पे से, वो देखिए मैं जब करता हूँ रिफ्रेश तो देखिए फुल कॉमा है। हमें सर क्या उसमें सिंटेक्स में प्रॉब्लम बताएंगे? सर वो जो आपका ब्रैकेट है ना उसके बाद कॉलन लगेगा, JPG लिखा है ना ब्रैकेट, उसके बाद सिंपल कॉलन आएगा। हाँ यहाँ पर नहीं नहीं बाहर सेमी कॉलन आएगा सर, कॉमा, ठीक है आगे, ठीक। थैंक यू सर। तो ये आप इसको कवर कर सकते हैं पिक्चर को। तो अगर आपकी इमेज कट रही है या इमेज ऐसी हो गई कि साइज से ओवर हो गई है पेज के, तो आप इसको कवर करके उसको पूरा फिट कर सकते हैं वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, बैकग्राउंड इमेज कोलन URL ब्रैकेट में इमेज का नेम विद एक्सटेंशन, चाहे आपकी JPG है, चाहे आपकी GIF है, चाहे आपकी PNG है, चाहे आपकी जो भी टाइप की इमेज है उसको यहाँ पर आप लिखकर लगा सकते हैं, और इसको कवर करना है आपको पूरे पेज पे, तो बैकग्राउंड डैश साइज कोलन कवर। तो ये इसका सिंटैक्स है। और सर कुछ ये आगे कोई डाउट किसी का इसमें? नहीं सर अभी के लिए इतना बहुत है, इतना काफी है। आप सभी लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक्चुअली इसमें कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ दे दीजिएगा। सर इसमें ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसमें इतने मतलब टैग हैं, इतने सिंटैक्स हैं कि अगर हम इसको करने बैठेंगे कंटिन्यूसली तो ये पूरा 1 महीने भी नहीं हो पाएगा HTML, ठीक है। तो थोड़ा इसको तेज़ करना पड़ेगा, फास्ट, इससे आपका पूरा कवर हो पाएगा। आप सोचें कि हल्के हल्के एक पॉइंट हम लोग करने बैठे तो ये 3 महीने भी कम करने में HTML। अब इसमें ये है कि HTML के अंदर 3 पार्ट्स हमने बताए थे लास्ट टाइम, कि HTML में HTML के बाद CSS होता है और उसमें होता है जावास्क्रिप्ट। तो
इसमें जो HTML का पर्पस ये है कि HTML जो है एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर कोई घर बना रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास आपने सिर्फ उसको ईंटों से उसको चिनाई कर दी तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर एक बॉडी है, ठीक है, तो वो आपका HTML है। ठीक है, CSS की बात करते हैं तो CSS में ये है कि घर के अंदर आप पेंट कर दें और उसके अंदर डेकोरेशन कर दें, उसके अंदर कलर कर दें तो आपकी वो CSS है। और सॉरी इसमें बटन लगा दीजिए आप, स्विच लगा दीजिए, AC पंखा सब लगा दिया आपने तो वो आपकी CSS में आता है। अब आपने जो यूज़ किए हैं इसके अंदर गैजेट्स यूज़ किए हैं, जो AC है, फैन है या लाइट्स हैं, अब इनको ऑन ऑफ भी करना पड़ेगा आपको। तो जो स्विच लगाए हैं वो जो वर्क करेंगे वो वर्क करेंगे आपकी जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपसे आता है तो ही आप जाके एक अच्छी सी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज तो वेबसाइट तो बन सकती है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्सिबल आपकी वेबसाइट नहीं होगी, ऐसे ही बस डेमी साइट से बन जाएगी। तो कोशिश करें कि सब लोग सभी मॉड्यूल को करें फॉलो, कि जावास्क्रिप्ट है आपका, CSS है और HTML। ठीक है सर। हेलो, हाँ ये तो सर कोई क्वेश्चन इसमें अगर हो तो बताएं, वरना फिर आप करें कंटिन्यूसली कैसे करना। बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो अभी तक बताया? सुमेश सर कोई क्वेश्चन? कीर्ति मैम? कीर्ति हम क्या तो स्टूडेंट आ गए थे, खैर कोई नहीं, अभी तक तो अब नहीं अभी के लिए सर। प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे लोग। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, चलिए आप Thanks, इस sir. पे काम कर लीजिए। कोई और दिक्कत हो तो मतीन सर को परेशान कीजिए। अरे सर मुझे मत करिए, एमए सर को करिएगा। वो सर ने आज कहा था कि थोड़ा सा बताना है, तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी थी, ऐसे ही शुरू हो गया बस, ऊपर से लेके नीचे तक। कोई मतलब नहीं कोई सर, वैसे काफी प्रॉपर अच्छा सर था। प्रॉपर कुछ था नहीं आज ना, ऐसे सिस्टम से कि ये बताना है।